हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें आखिर एक स्टॉक का ट्रेंड समझना है तो हम कैसे समझेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप बस थोड़ा सा ध्यान लगा के ये वीडियो देख लीजिए और इस 5 मिनट की वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी चार्ट को हम देखते ही कैसे समझ जाएंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या रेंज बाउंड है। सबसे पहले मैं आपको जैसे पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हम बॉलिंगर बैंड सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से कि हमें कैंडल स्टिक का ध्यान देना है और बॉलिंगर बैंड की लाइंस का ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉलिंगर बैंड है जिसमें से अपर लाइन और जो लोअर लाइन है वो येलो कलर की है और मिडिल लाइन ब्लू कलर की है। मंथली मैंने चार्ट सेटअप करा है, यानी कि एक मंथ की जो कैंडल है ग्रीन या रेड, वो हमें बता रही है कि इस मंथ एक मंथ में इतना मूवमेंट हुआ है इस प्राइस में। तो जो अभी मैंने स्क्रीन पे सेलेक्ट करा है ये एक एग्जांपल के लिए है। तो 31 जुलाई 19 को ये प्राइस मूवमेंट आई थी जो ऊपर लिखा हुआ है। ओपन प्राइस 1798, हाई 1816, लो 1659 एंड क्लोज 1726। तो मंथली जो कैंडल स्टिक मैंने सेलेक्ट करी है उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही रीज़न है कि मंथली जो हमें कैंडल स्टिक है, जो मंथली चार्ट है, वो हमें एक ब्रॉडर व्यू बताता है। जैसे कि हम कभी किसी ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो हम अगर अपने आसपास ट्रैफिक देखते हैं कितना है तो हमें समझ नहीं आता, बट जब हम नेविगेशन ओपन करते हैं तो हमको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है कि ये ट्रैफिक कितना है, कितने टाइम पे क्लियर हो जाएगा। तो मंथली चार्ट भी कुछ उस तरह से काम करता है। तो ये अगर हम कमिंग बैक टू माय इनिशियल पॉइंट कि अगर हमें समझना है कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस बॉलिंगर बैंड की सेंट्रल लाइन पे फोकस करिए जो कि है ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन अगर आपके स्क्रीन के राइट साइड के टॉप की ओर इंडिकेट कर रही है, ये ब्लू लाइन यानी कि राइट टॉप की ओर जा रही है। और अगर मैं आपके राइट स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, जो कि होता है टॉप का स्क्रीन, टॉप साइड ऑफ राइट स्क्रीन, बॉटम साइड ऑफ राइट स्क्रीन और मिडिल साइज और मिडिल साइड ऑफ दैट राइट स्क्रीन, तो ये जो सेंट्रल लाइन है अगर ये टॉप की तरफ जा रही है या फिर समवेयर बिटवीन टॉप टू मिडिल है तो इसका मतलब शेयर जो है अप ट्रेंड में है। अब अगर एक शेयर कोई भी अप ट्रेंड में है तो ये भी चीज़ नोट कर लीजिए कि वो जब भी अपनी ऊपर की सेंट्रल लाइन को टच करेगा वहाँ से एक बार हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और वो जैसे ही नीचे की तरफ यानी सेंट्रल लाइन की तरफ आएगा वो उसका सपोर्ट की तरह काम करेगा और वहाँ पे हमें ख़रीदने का सोचना चाहिए। तो ब्लू लाइन के पास ख़रीदना है जो कि सेंट्रल लाइन है, वहाँ ख़रीदना है। और ऊपर की अपर लाइन की जो येलो लाइन है, अपर येलो लाइन है, वहाँ पे हमें बेचना है। एज सिंपल एज दैट। दो चीज़ें हमने सीखी, ब्लू लाइन के पास ख़रीदना है, ऊपर की येलो लाइन के पास बेचना है, दैट्स इट। अगर आपको बेचना ख़रीदना नहीं है हर 3-6 महीने में तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो जब तक ये स्टॉक जो ये कैंडल्स हैं ये लगातार ब्लू के नीचे बंद नहीं होंगी, तब तक हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर समवेयर अराउंड 2017 से हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्लियर अप ट्रेंड है, कोई हडल नहीं है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ स्टॉक। बेस्ट वे आपको पैसे कमाने का यही है कि आप अप ट्रेंड में रहो, कोई चीज़ मत देखो, सब कुछ मत करो। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये कोरोना का जो भी हमें क्राइसिस देखा है मार्च में, उसके बाद भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके रखा है। इसने ब्लू लाइन को टच करा था लेकिन वहाँ से ये बाउंस बैक मार गया। इसने इनफैक्ट ऊपर की येलो लाइन भी टच कर ली और वहाँ से वापस ये ब्लू लाइन पे आ गया। तो ये ऐसे हम समझ सकते हैं। आइए हम कुछ और चार्ट से भी देखते हैं। पहले हम हिंदुस्तान लीवर को ही देखेंगे। देखिए 31 अक्टूबर 19 को इसने ऊपर वाली येलो लाइन टच करी। तो अगर उसका प्राइस हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे तो हाई इसने करा था 2187 का अचीव करा। और अगर इस 2187 का अचीव करा था और लो मारा था 1927 का। ये है 31 अक्टूबर 19 की। उसके थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे 31 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 को भी आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2313 का हाई करा, अचीव करा, और जबकि लो था 1757 का। और ये लो तब रहा होगा जब मार्केट ने लोअर सर्किट हिट करा था। तो जब मार्केट ने लोअर सर्किट हिट करा तब भी हिंदुस्तान लीवर ने अपने ट्रेंड नहीं तोड़े। ये जो आपको टेल दिख रही है लंबी लंबी सी ग्रीन में भी जहाँ मैंने सेलेक्ट करा, ये टेल है।
ये इंडिकेट करता है कि ये प्राइस मूवमेंट हुआ था, पर जब क्लोजिंग हुई थी तो ये जो थिक लाइन है ग्रीन में, क्लोजिंग वहाँ पे हुई थी। तो मोटा मोटा हमको यही समझना है इस ट्रेंड में कि हमें अगर ब्लू लाइन के पास ख़रीदने का जब भी मौका मिलेगा, वी डोंट हैव टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। 31 मार्च यानी कि मार्च मंथ में जो ब्लू लाइन का जो प्राइस था वो हम देख सकते हैं, बीबी जहाँ पे लिखा हुआ है बॉलिंगर बैंड 1867 वाज द प्राइस, यानी कि 1867 के आसपास हमें वो ख़रीदना था। हालांकि उससे लो मारा था, उससे नीचे भी हिंदुस्तान यूनिलीवर गया था, बट इवेंचुअली जो बंद हुआ था वो 2298 पे हुआ था। तो अगर हमने 18 आई गेस हमने अगर 1900 पे भी ख़रीदा होता तो भी हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था वो 2300 के अराउंड है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अगले मंथ में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में 30 अप्रैल को भी यही हुआ। इसने जो लो करा था, टच करा था, वो 2127 का था। दैट वाज अगेन वेरी नियर टू दैट सेंटर ब्लू लाइन, तो वहाँ पे इसने टच करा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उसके अगले मंथ यानी कि मई 2020 में भी हिंदुस्तान लीवर ने एक बार फिर से वो ब्लू लाइन टच करी, लेकिन अगेन वो वहाँ से रिकवर हो गया। चलते हैं किसी दूसरे स्टॉक की तरफ। ये है एशियन पेंट का। वही रूल है, सिंपल सा रूल है। हमें देखना है कि ब्लू लाइन कहाँ जा रही है। तो ब्लू लाइन का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि आपके स्क्रीन के टॉप की तरफ जा रहा है, समवेयर बिटवीन टॉप और टॉप टू मिडिल स्क्रीन की तरफ जा रहा है। क्लियर इंडिकेशन है, हमें बाय करना है। 30 दिसंबर 16 के मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ ब्लू लाइन टच करी थी, यानी कि ब्लू लाइन का मतलब ख़रीदना है। प्राइस चल रहा था उस समय, क्लोजिंग प्राइस था 891। तो ये देखिए बार बार ये ब्लू लाइन टच कर रहा है। इसके बाद इसने 28 मार्च 18 को ब्लू लाइन टच करी, सपोर्ट नहीं तोड़ा। इसके बाद हम और आगे जाएंगे, अक्टूबर 18 इसने अगेन ब्लू लाइन के पास देखिए वहाँ से प्राइस आया और वापस चला गया, उसके ऊपर बंद हुआ। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें 31 अक्टूबर 18 का, तो इसमें जो बॉलिंगर बैंड का प्राइस है, जो ब्लू लाइन का प्राइस है जहाँ पे हमें ख़रीदना था, दैट वाज 1194, यानी कि ये हमें इंडिकेट कर रहा था हमें 1194 के पास ख़रीदना था। प्राइस गया, उससे नीचे भी गया, 1118 तक गया, लेकिन जब वो बंद हुआ, क्लोजिंग प्राइस हुआ, तो ये फिर 1230 यानी हमारी प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर ही गया। उसके बाद वो वापस ऊपर चलना शुरू हो गया। ये देखिए एक बार फिर से ये ब्लू लाइन को टच करा, और ये अभी भी देखिए वही ट्रेंड कंटिन्यू है। मार्केट लगातार बहुत डाउन जा रही है, लेकिन एशियन पेंट अपने बुल रन की तरफ आगे चल रहा है। अप्रैल 20 में भी वही है सिनेरियो, और मई 20 में भी वही है। इसने वापस से ब्लू लाइन टच करी। ब्लू लाइन का मतलब था कि समवेयर अराउंड 15, अगर मैं बॉलिंगर ब्रांड की बात करूं तो ब्लू लाइन की वैल्यू थी 15569, और इसने टच करा 1482, थोड़ा सा नीचे गया एशियन पेंट का प्राइस, लेकिन उसके बाद ये बंद हुआ 1683।